वाजिब तकरीम उलमाए किराम मशूरा इज़ाम काबिल एहतराम बुजुर्गों अजीज साथियों प्यारे बच्चों, वो नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक वजह कायनात मकसूद कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस बावक़ार शहज़ादियों, जुमला सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घड़ी भूल गया हूँ कमरे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए मोहब्बती अजमाइन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद शाह मोहम्मद मदनी मियां अशरफी जिलानी की चौचवी, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इरशाद फरमाते हैं कि बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफिल है, रूहे दो जहां कॉन्फ्रेंस, रूहे दो आलम कॉन्फ्रेंस। आका अलैहिस्सलाम की याद में इस बज़्म का इनेकाद है, महफिलें हम करते हैं, कभी नबी पाक की महफिल, कभी मौलाए कायनात की महफिल, कभी इमाम हुसैन की महफिल, कभी गौसे पाक, कभी गरीब नवाज, कभी मखदूम पाक, कभी वारिस पाक, कभी आला हजरत, कभी अशरफुल औलिया। हम उनकी याद मनाते हैं, उनका जिक्र करते हैं। हो सकता है हमारे दिल में कोई ख्याल पैदा हो, कोई वसवसा पैदा हो, या फिर हमारे दरमियान ऐसी जमातों का वजूद है जो हमारे दिल में वसवसा डालते हैं। युवस्विसु फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन नास। अब और डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। युवस्विसु फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन नास। दिलों में वसवसा डालते हैं। ये कौन लोग हैं? ये जिन्नात भी है और इंसान भी है। तो कभी कोई इंसान अगर दिल में वसवसा डाले, वाह वाह वाह। ए भैया सुनिए, माजरत अली आजम भाई, ए हजरत आ रहे हैं, रास्ते में कोई स्कॉर्पियो 4 चक्की खड़ी है, 4 चक्के के कोई गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, पर्दा के पीछे है। अगर किसी भाई की गाड़ी हो तो गाड़ी को बराए करम साइड में लगा दीजिए, इसलिए वहां से कादरी मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं। वॉलंटियर हजरात कहाँ है? वॉलंटियर हजरात कहाँ है? वो लोग 4 चक्के वाली जो गाड़ी खड़ी है पर्दे के पीछे, वहां जाइए और जाकर के गाड़ी वाले को हटा दीजिए। आयो जिसकी गाड़ी है भैया, गाड़ी से, गाड़ी के ड्राइवर से, मालिक से गुजारिश है, गाड़ी रास्ते से हटाइए। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हो सकता है कभी हमारे दिल में ख्याल आ जाए या कोई ख्याल डाले। रास्ता देख लीजिएगा, आवाज खींच रही है। कोई ख्याल डाले कि नबी पाक रहते मदीने पाक में है, सरकार मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा नजब अशरफ में सैयदुल शुहदा शहीद आजम इमाम अली मकाम करबलाए मल्ला में गौस पाक, बगदाद की सरजमीन में सुल्तानुल हिंद अजमेर की धरती में मखदूम अशरफ जहांगीर के चौचा शरीफ में वारिस पाक आलम पना देवा शरीफ में, तुम उनकी याद यहाँ मनाते हो, उनका जिक्र यहाँ करते हो, उनका चर्चा यहाँ करते हो, हालांकि वो रहते तो मदीना में है।
वो रहते तो बगदाद में है, वो रहते तो किछोछा में है। वो अपने वक्त के इल्म फन का बेताज बादशाह रसूल पाक का बेटा किछोछा की सरजमीन से हमें 2 शेर में बता रहा है कि नबी पाक रहते कहाँ है, गौसे पाक का ठिकाना कहाँ है, नवाज का घर कहाँ है, मखदूम अशरफ का मस्कन कहाँ है। क्या कह रहे हजरत? वाह 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 वाह। बोलिएगा, जो मर्द हजरात हैं वो बोलेंगे, जो चुप रहेंगे मैं कुछ और समझूंगा फिर। हाँ ठीक है, ये मर्दों की टोली है, खालिस मर्दों की टोली, तो औरतों वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। शेर देखें, फरमाते हैं बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। वाह, कहाँ रहते हैं? चश्मे तर में रहते हैं। हाँ, ये जो साइड का मॉनिटर है ना भाईजान, ऑपरेटर साहब, ये मॉनिटर का साउंड थोड़ा दे दीजिए ताकि हमको जोर कम लगाना पड़े, है ना। सर्दी खांसी से आवाज पहले से ही डैमेज है। देखिए, अल्लामा इकबाल ने अपने अकीदतों का मजमुआ पेश किया था कि वो अक्स बन के मेरे चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। लेकिन शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। वाह, क्या कहने हजरत? वाह 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 वाह। उन्हीं के घर है ये, वो अपने उनके घर में रहते। वाह, क्या कहते? उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। तो जब वो अपने घर में रहते हैं, जहां रहते हैं हम वहीं से पुकारते हैं, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक और शेर आपकी समाज की दहलीज पे, मौला कायनात की बारगाह में एक शेर है, अली की विलादत इसी महीने में हुई है, शायद आपको पता हो कितनी तारीख को। यही हमारी मोहब्बत है। अभी है अली के शहजादे आएंगे, अली का बेटा आएगा, खूब नारा लगाइएगा। लेकिन अली की पैदाइश कब हुई नहीं मालूम। अच्छा, कहां पैदा हुए? क्या मोहब्बत हमारी है ना। शहादत कब हुई है तो उससे भी बड़ा सवाल हो जाएगा, है ना। तो खैर उतना वक्त भी नहीं कि आपको मैं बैठ कर एक बात समझाऊं। हैदर अली की पैदाइश रजब की 13 तारीख को खाने काबा में हुई। बेशक बेशक। उनका मज़ार इराक का एक शहर है नजफ, वही उनका मज़ार है। नजफ अशरफ कहते हैं उसको, याद रखेंगे, याद रहेगा ना। शेर देखिए, एक प्यारा शेर, बल्कि उस शेर को रहने दीजिए वरना शेर में ही वक्त चला जाएगा। सरकार गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर की बारगाह में 2 शेर सुन लीजिए अपने आका की बारगाह में, आप लोगों के इश्क का टेस्ट भी हो जाए इसी में। हिंदुस्तान में जहां तक मैंने मुताला किया, मेरी छोटी सी इल्म की रोशनी में गुफ्तगू करूं तो हिंदुस्तान के वो एक वाहिद वली है जो मकाम गौसियत पर फायज है। क्या बात है, वाह जी, गौसुल आलम है। तो इस लिहाज से देखे तो बड़ा ऊंचा कद है और किसी का ऐसा कद नहीं है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर के जद, उनके दादा, उनके नाना कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूल के बेटे हैं, है ना। शेर देखे, बड़ा प्यारा शेर है। उनकी अताओं को, उनकी करम नवाजी को अपने जहन में रखे कि मखदूम ने कितना दिया और कितना दे रहे और किसको किसको नहीं दिया है। शायर कहता है, ऊंचा तो तेरे कद सा किसी का कद ही नहीं है। क्या कह दी, वाह। ऊंचा तो तेरे कद सा किसी का कद ही नहीं है, जैसा है तेरा जद किसी का जद ही नहीं है। वाह वाह वाह। नहीं बोलेंगे? हाँ, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए और ज्यादा अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगा दीजिए, है ना।
ऊंचा तो तेरे कद सा किसी का कद ही नहीं है, जैसा है तेरा जद किसी का जद ही नहीं है। अयूं तो समंदर की वसअत है मुतय्यन, लेकिन तेरे अता की कोई हद ही नहीं है। वाह वाह वाह, बेशक। लेकिन तेरे अता की कोई हद ही नहीं है। शेर पहुंच नहीं रहा सही से आपकी समाज की दहलीज पे। एक आखिरी शेर देता हूं, इसकी हिफाजत कीजिएगा। और मेरे पास तो बिल्कुल ताजा आया है, आज ही आया है। शायर कहता है कि मर्ज आसेब वबाओं का गला घोट दिया, मर्ज आसेब वबाओं का गला घोट दिया, नामे अशरफ ने बलाओं का गला घोट दिया। वाह बेशक। नहीं समझे, फिर से सुनिए। मर्ज आसेब वबाओं का गला घोट दिया, नामे अशरफ ने बलाओं का गला घोट दिया, नामे अशरफ ने बलाओं का गला घोट दिया। और उनके दामन से जो वाबस्ता हुए नेक बने, उनकी निस्बत में खताओं का गला घोट दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। उनकी निस्बत ने, उनके दामन से जो वाबस्ता हुए नेक बने, उनकी निस्बत ने खताओं का गला घोट दिया। और नीर के पानी ने बख्शीजों मरीजों को शिफा, सब तबीबों के दवाओं का गला घोट दिया। तबीबों के दवाओं का गला घोट दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक वजह कायनात मकसूद कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खिराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने, उनकी बारगाह से फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए हाजिर हुए हैं। बिलखुसूस करम बालाए करम यह कि हमारे इस महफिल नूर को और पुरनूर बनाने के लिए आले रसूल फर्जंदे बतूल शहजादे मौलाए कायनात पीरे तरीक़त रहबर शरीयत गुले गुलजार अशरफियत गुले गुल बने चिश्तियत चरागे ख़ानदान कादरियत अमीन अमानत मखदूम अशरफ जहांगीर शहजादा हुजूर अशरफुल औलिया जानसीन हुजूर अशरफुल औलिया हुजूर ताजुल उलमा ताजुल औलिया सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी उर्फ कादरी मियां साहब क़िबला दावत बरकातुम आलिया कुछ ही देर में तशरीफ ला रहे हैं। हम अपने माथे की आंखों से रसूल ज़ादे की पैगंबर ज़ादे की ज़ियारत करेंगे। 40 मिनट का मुझे वक्त मिला है, 10 मिनट से ऊपर हो गया है। 20-25 मिनट की गुफ्तगू आपके सामने बड़ी तेजी के साथ। अब जो मैं मौजू लाया था वो जाहिर सी बात है कि खुसूसी खिताब करनी है तो मौजू भी लंबा होना चाहिए। अचानक जब तकरीर कटती है तो फिर बहुत कुछ कट जाता है। हुजूर ताजुल औलिया की तशरीफ आवरी की घड़ी है। हम सब के पीर तशरीफ लाए हैं हमारी इस मोहब्बत भरी नगरी में। आप लोगों के साथ मैं भी शुक्रगुजार हूँ। इस मदरसे का, मदरसे के तमाम अराकीन का, इस कमेटी का, कमेटी के तमाम मेंबरान का, तमाम मोहल्ले वालों का, कि सबों ने मिलकर एक ऐसे बज़्म का इनेकाद किया है जिसमें रसूल पाक के बेटे को उन्होंने दावत दी है। मौलाए कायनात शहजादे को उन्होंने बुलाया है। आशिक सादिक इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बेशक बेशक। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये कैसे नूर है, बस इसी पर थोड़ी सी रोशनी डालनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक है, कहते आदम की तख्लीक से 1400 साल पहले मैं और अली दो नूर थे और रब की इबादत किया करते थे। तवज्जो दीजिए, सब वैसे घूमिएगा तो तकरीर तो हो गई फिर। क्या हो रहा है उधर?
हज़रत आदम की तख्लीक से पहले मैं और अली दो नूर थे और रब की इबादत किया करते थे। क्या कहने वाह। फिर रब करीम ने जब हज़रत आदम की तख्लीक फरमाई तो मेरे और अली के नूर को आदम के पुष्ट में रख दिया। ये हुजूर की हदीस है, मुस्तनद किताबों में मौजूद है। अब यहां से नूर मुसलसल सफर कर रहा है। जमाने का दस्तूर ये है, कभी आपने गौर किया हो, कायनात में जब कभी कोई अबकरी शख्सियत आती है, रब का जब कोई महबूब बंदा आता है, कोई मुकर्रब बंदा आता है, कोई चुना हुआ बंदा आता है, कोई मुंतखब बंदा आता है, जब कोई आयत इलाही का निगहबान बन करके आता है, रब की आयतों में से कोई आयत बन करके आता है, रब की निशानियों में से कोई निशानी बन करके आता है, तो उनका आना बता देता है, बता देते हैं कि ये बच्चा जो आया है कोई आम बच्चा नहीं है, वक्त का सुल्तान दुनिया में आया है, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, आयत इलाही का निगहबान दुनिया में आया है, मकसूद कायनात दुनिया में आया है, वजह कायनात दुनिया में आया है, रब का महबूब दुनिया में आया है। अब देखें, इसी थ्योरी पर आगे बढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही है और बच्चे जितना एक महीने में बढ़ते हैं, हज़रत इब्राहीम एक दिन में उतना बढ़ते हैं। दुनिया समझ गई है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, रब का नबी दुनिया में आया है, रब का खलील दुनिया में आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। एक दिन के हजरत मूसा है, फिरौन की दाढ़ी पकड़कर थप्पड़ मार रहे हैं। दुनिया समझ गई है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, रब का नबी दुनिया में आया है, रब का कलीम दुनिया में आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। एक दिन के हजरत ईसा है, अपने माँ की पाकीज़गी की गवाही दे रहे हैं, अपने नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। दुनिया समझ गई है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, रब का नबी दुनिया में आया है, रूहुल्लाह ने जन्म लिया है। आगे बढ़ते हैं कि वो दो नूर आदम की पुष्ट में रखा गया है। अब वो दो नूर सफर कर रहा है, वो सलसल पाक पुश्तों से पाक इल्हाम होता हुआ ये नूर सफर कर रहा है। एक नूर हजरत अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर में, एक नूर हजरत अबू तालिब के पुश्ते अनवर में आ गया है। फिर रबी अव्वल की 12 तारीख आई है मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, क्या कहने वाह। रबी अव्वल की 12 तारीख आ गई है। उस एक नूर जो नबी का नूर है उसके विलादत की घड़ी आ गई है। काबा नबी के घर झुकता चला जा रहा है, आसमान के सितारे नबी के घर के करीब आ रहे हैं। जब हुजूर की विलादत हुई, हुजूर की वालिदा सैयदा आमना फरमाती है कि मेरा बेटा जब इस खानदान गेटी पर आया, जब मेरे बेटे की विलादत हुई, उसके जिस्म से ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला जिस नूर से सिर्फ आमना का घर नहीं जगमगाया है, जिससे सिर्फ अब्दुल्ला का आदम नहीं जगमगाया है, जिससे सिर्फ मदीने की वादी नहीं जगमगाई है, जिससे सिर्फ मक्के की गलियां नहीं जगमगाई है, बल्कि सैयदा आमना फरमाती है मेरे बेटे के जिस्म से ऐसा नूर निकला जिसके नूर की नूरानियत में मुझे मुल्क शाम के महल्लात नजर आ रहे थे। दुनिया समझ गई है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, वजह कायनात दुनिया में आया है, मकसूद कायनात दुनिया में आया है, साहिब लौलाद दुनिया में आया है, नबियों का सुल्तान दुनिया में आया है। अब 12 तारीख आई थी, अब रजब की 13 तारीख आई, दूसरे नूर के आने की बारी है। हज़रत आदम की तख्लीक से 1400 साल पहले आदम, समझ रहे हैं? अगर आदम नहीं है तो कोई आदमी होंगे? हाँ, कोई आदमी नहीं है, लेकिन अली और नबी का नूर है। नहीं बोलेंगे आज? हाँ, माशाल्लाह। अब रजब की 13 तारीख आ गई, दूसरे नूर के आने की बारी है। मैं आपके पीर का घर घराना बता रहा हूं। नूर तो है मगर कैसे नूर है? हज़रत फातिमा बिन्त असद काबा का तवाफ कर रही है। आज जो काबा के इर्द गिर्द का माहौल है वैसा उस वक्त नहीं था। कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई होटल, कोई गेस्ट हाउस, कोई मंजिल नहीं थी। मैदान है बहुत बड़ा और बीच में खाने काबा है। वो काबा जिसको आज काला गिलाफ लगा हुआ चौकोन घर देखते हैं, वही काबा। फातिमा बिन्त असद काबा का तवाफ कर रही है। फातिमा बिन्त असद कौन है? हज़रत अली की वालिदा, उनकी माँ का नाम फातिमा है। अली की माँ का नाम, जरा जोर से बोलिए, आवाज आए। अली की माँ का नाम, और जरा जोर से, अली की माँ का नाम फातिमा। हजरत अली की जौजा का नाम, बीवी का नाम फातिमा।
अरे इतना प्यारा नाम है और लेने में शर्मा रहे हैं। कसम से अपना तो विजदान कहता है। आका इस्लाम की हदीस है कि फातिमा का नाम फातिमा इसलिए हुआ कि अल्लाह ना फातिमा को अज़ाब दे, ना उसके चाहने वालों को अज़ाब दे, है ना। इतना पाकीज़ा नाम है, कसम से मोहब्बत से ले। विजदान कहता है कि सिर्फ जुबान नहीं, दिल को, रूह को पाकीज़गी मिल जाएगी। अली की माँ का नाम फातिमा, अली की ज़ौजा का नाम, बीवी का नाम फातिमा, अली की दादी का नाम फातिमा, अली की पोती का नाम फातिमा। फातिमा वो है जो खुद भी फातिमा है, फातिमा की सास भी फातिमा, फातिमा के सास की सास भी फातिमा, फातिमा के शौहर की दादी भी फातिमा, फातिमा की अपनी पोती भी फातिमा। हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए, मेहनत से बोलना पड़ रहा। अगर मैं अच्छा होता, बीमार नहीं होता तो आपका टेंशन भी नहीं था। मैं अगर माइक के भी बोल लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मखदूम का फैज़ है, करम है। फातिमा बिन्त असद काबा का तवाफ कर रही, अचानक एहसास हुआ कि बच्चे की विलादत हो जाएगी। कहाँ जाए, कहाँ छुपे, छुपने का कोई मकाम नहीं है, क्या करें, किधर जाएं। अचानक देखती क्या, काबा की दीवार फट गई है। रिवायतें कई हैं, एक रिवायत की बुनियाद पर तकरीर जारी रखता हूं। काबा की दीवार फट गई है। हज़रत फातिमा बिन्त असद ने इशारे गैबी समझा, क्योंकि वो जानती थी मेरे शिकम में जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, मेरे शिकम में जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं है। जब से मेरे शिकम में आया है मुझे बुतों के तरफ देखने भी नहीं दिया है। तो बच्चा बड़ा बा कमाल बच्चा है। हज़रत फातिमा बिन्त असद ने इशारे गैबी समझा और खास खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाती है। जैसे ही फातिमा बिन्त असद काबा के अंदर जाती है, हज़रत अली की विलादत हो जाती है। माशाअल्लाह, अली की विलादत हो जाती। देखिए शायर ने क्या प्यारा शेर कहा यहाँ। खुदा, काबा क्या है? बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, खुदा का मकान है। क्या है? खुदा का मकान है। हाँ, और इस महीने की 13 तारीख को हज़रत अली की पैदाइश भी है, इसलिए ये भी सुन लीजिए, सब काम इकट्ठे हो जाए। शायर कहता है, अली की विलादत होने वाली है, अली की विलादत होने वाली है, रब से फातिमा बिन्ते असद सवाली है। अली की विलादत होने वाली है, रब से फातिमा बिन्ते असद सवाली है। कहाँ रखूं मैं विलायत की नेमत उज़्मा, मिला जवाब के मेरा मकान खाली है। मिला जवाब के मेरा मकान खाली है। तो अली कहाँ पैदा हुए? काबा में, बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में, है ना। शहीद कहाँ हुए? मस्जिद में, मस्जिद नबवी नहीं, मस्जिद कूफा में, मस्जिद में। मस्जिद अल्लाह का घर है। पैदा हुए खुदा के घर में, बैतुल्लाह में। शहीद हुए खुदा के घर में, मस्जिद में। शायर ने कहा, कसेरा मयसर नशूदी शहादत बकाबा विलादत तो मस्जिद शहादत। अरे किसको ये शहादत नसीब हुई है कि काबा में पैदा हुआ हो और मस्जिद में शहीद हुआ हो? अली के सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अली जिंदाबाद, वक़ार अली जिंदाबाद, शान अली जिंदाबाद, मौला अली जिंदाबाद, मौला अली जिंदाबाद, ऐज़ कर्रार जिंदाबाद, ऐज़ कर्रार जिंदाबाद, फाते खैबर जिंदाबाद, दमादे पैगंबर जिंदाबाद, हज़रत हैदर जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अली की विलादत हो गई। लेकिन स्टेज पे सभी नामवर शख्सियात मौजूद हैं। मुझे वक्त कम मिला था, माइक थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए मैंने अपने भाइयों का नाम नहीं लिया। यहाँ हमारे इरशाद आलम मुअत्तर दिनाजपुरी है तो कलाम पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लामा मौलाना सभी कुछ है, जामई है। और हमारे हलचल सिवानी साहब मोहताज तारुफ नहीं है। जितनी मेरी विलादत की तारीख जोड़ लीजिए, जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा इनके जलसे का तजुर्बा होगा इनके पास। शम्स कलकत्ती साहब हमारे दरमियान हैं। हमारे बड़े भाई जनाब जुनैद अशरफ कलकत्तवी साहब हैं। ये सब हिंदुस्तान में धूम मचाने वाली शख्सियात यहाँ मौजूद हैं।
मोहताज तारुफ नहीं है। गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ बड़ी तेजी के साथ। हज़रत फातिमा बिन्त असद अपने उस नौमौलूद बच्चे को यानी हज़रत अली को लेकर अपने कबीले में आई, बनो हाशिम में। ये अली कौन है? वो नूर जो दो नूर चला था, अब दोनों नूर आ गया है ना। एक मक्के में आया, एक मक्के में काबे के अंदर आया, ठीक है, दोनों नूर आ गया। हज़रत फातिमा बिन्त असद अपने बच्चे को लेकर बनो हाशिम में कबीले में आई। दुनिया का सबसे अजीम कबीला, सबसे मोहतरम कबीला, सबसे मोहतशम कबीला, सबसे मुकद्दस कबीला। जब कबीले में लेकर के आए, पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सारे लोग खुशी मना रहे हैं। हमारे घर कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या पूरा मोहल्ला खुशी मनाता है? ईमानदारी से बोले नहीं। हाँ, घर वाले जो खास रिश्तेदार हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, उन लोग खुश होंगे। पूरे मोहल्ले को क्या मतलब, नाती हुआ या पोता हुआ। हाँ, लेकिन अली पैदा हुआ, पूरे बनो हाशिम में खुशी की लहर दौड़ी है। जैसे जैसे खबर जाती, लोग आते जाते देखते दीवाने हुए चले जाते हैं। वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। मैं 2 वजह बहुत जल्दी से बयान करता हूं। पहली वजह यह है कि बच्चा ही बड़ा खूबसूरत है, सुभान अल्लाह, बड़ा नूरानी बच्चा है। और क्यों ना नूरानी हो, एक तो ये वो नूर है जो आदम की तख्लीक से भी पहले था, वो नूर है। और दूसरी वजह यह है कि ये वो वली है जो सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के वली का सरदार नहीं, अपने वक्त के 2 अजीम मुजद्दिद, एक अल्लामा इस्माइल नभानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी किताब हुज्जतुल्लाह अल आलमीन फिल मौजिज़ात सैयदुल मुरसलीन की दूसरी जिल्द में लिखा। दूसरा हमारे मुजद्दिद आज़म इमाम इश्क़ मोहब्बत सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया के 9वीं जिल्द में लिखा कि हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक जितने भी उम्मतें हुई है, उनमें जो भी वली आए हैं सब अली के फैज़ से वली हुए हैं। अगर अली का फैज़ ना होता तो किसी उम्मत में कोई वली पैदा ना होता। और कयामत तक जो भी वली बनेंगे, आला हज़रत लिखते हैं, सब अली के फैज़ से बनेंगे। तो ये सुल्तानुल औलिया है, अव्वलीन व आखिरीन का सरदार है। तो क्यों ना चेहरा रोशन हो, चमकदार हो, हुस्न जमाल वाले हो। जो देखता है वही दिल दे बैठता है, जो देखता है वही दिल हार जाता है, खुशी मनाता है। और दूसरी वजह यह है कि ये उस हाशमी घर में पैदा हुए हैं जिस घर में पैदा होने वाला बच्चा नजीबुत तरफ़ैन हाशमी होता है। उससे पहले किसी भी घर में कोई बच्चा नजीबुत तरफ़ैन हाशमी नहीं था। बाप हाशमी होता तो माँ हाशमिया नहीं होती, अगर माँ हाशमिया होती तो बाप गैर हाशमी होता। अली ऐसे बेटे हैं जो नजीबुत तरफ़ैन हाशमी है, माँ भी हाशमी है, बाप भी हाशमिया है, ठीक है। अब सब बच्चे को दुलार कर रहे हैं। देखिए यहाँ इतने सारे नुक्ते हैं ना कि 1.5 घंटे का वक्त दीजिए तो सिर्फ हज़रत अली की विलादत में घूमकर खत्म हो जाएगा 1.5 घंटा। लोग प्यार कर रहे हैं, कभी बाबा के गोद में है, कभी चचा के गोद में, कभी चच्ची की गोद में, दिगर रिश्तेदारों की गोद में। बच्चा अभी पैदा हुआ, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आलूदगी होती है, आलाइश होती है, नापाकी होती है। कोई गोद में लेते हैं क्या? अभी तो नहलाया भी नहीं गया। और फिर काबा में पैदा हुए हैं, जहां जिस काबा को एक नजर कोई देख लेता है तो पाक हो जाता है। पाकी का आलम है ना। बातें बहुत है, कहा तो मैंने। खैर से अपने गोद में लिए चली आई है, जो देखता है सब प्यार करता है। कभी बाबा की गोद में, कभी चाचा की गोद में, कभी चाची की गोद में, दिगर रिश्तेदारों की गोद में। लोग तारीफ कर रहे हैं कि देखो देखो बाबू की पेशानी देखो, मुन्ना की पेशानी देखो कितनी रोशन है, कितनी ताबा है। बाबू के रुखसार देखो कितने ताबा है, कितने हसीन है। बाबू की होंठ देखो कितने गुलाबी है, कितने खूबसूरत है। बाबू की कलाई देखो कितने गोल गोल है, कितने मजबूत है। बाबू के पैर देखो कितने मोटे मोटे हैं, कितने मुस्तहकम है। आज बाबू की अंग अंग की तारीफ हो रही है। अशरफी को भी बोल लेने दिया जाए। बाबू की पेशानी देखो कितनी रोशन है, कितनी ताबा है। अरे बाबू की पेशानी क्यों ना रोशन हो, क्यों ना ताबा हो, इसी की पेशानी पे तो विलायत का ताज रखा गया है। बाबू के या रसूल अल्लाह, इसी तेवर में या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या
बाबू के रुखसार देखो कितने ताबा है, कितने हसीन है। अरे बाबू के रुखसार क्यों ना हसीन हो, क्यों ना ताबा हो, इसी के हुस्न की खैरात तो पूरी कायनात में बांटी जा रही है। नहीं बोलेंगे तो मैं दीवाना बनना जा रहा हूँ और आप चुपचाप बैठे हैं। आप भी जरा दीवाने हो जाइए अली की मोहब्बत में। बाबू के होठ क्यों ना गुलाबी हो, क्यों ना खूबसूरत हो, अरे इन्हीं होठों से तो कुरान के असरार मारिफ को खोलेगा। अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबूहा के राज को खोलेगा। हाय हाय हाय, ये हुई दीवानगी। और जरा सा दीवाने हो जाइए, मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। बाबू की कलाई देखो कितने गोल गोल है, कितने मजबूत है। अरे बाबू की कलाई क्यों ना गोल गोल हो, क्यों ना मजबूत हो, इसी कलाई से तो खैबर का दरवाजा उखाड़ेगा। बाबू के पैर देखो कितने मोटे मोटे हैं, कितने मुस्तहकम है। अरे बाबू के पैर क्यों ना मुस्तहकम हो, क्यों ना मजबूत हो, जहां ठोकर मार देगा इस्लाम की बुनियाद कायम कर देगा। बाबू के अंग अंग की तारीफ हो रही है, बाबू के लबो रुखसार की तारीफ, बाबू की पेशानी की तारीफ, बाबू के कलाई की तारीफ, बाबू के पैरों की तारीफ। लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बाबू की आंखें देखो कितनी खूबसूरत है। किसी ने आंखों की तारीफ नहीं की। हमारे यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम पहले क्या देखते हैं? रंग, गोरा है, गोरा है, गोरा है। हाँ, उसके बाद नैन नक्श देखे जाते हैं, आंखें बड़ी है कि छोटी, नाक खड़ी है कि चिपटी है, यही है ना। तो पूरा जिस्म देख लिया और आंखें नहीं देखी अभी तक। अभी तक किसी ने आंखों की तारीफ नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि बच्चे ने अभी तक आंखें नहीं खोली है। आंखें नहीं खोली अभी तक बच्चे ने। अच्छा, इसमें बहुत सारे नुक्ते हैं, मैं ये आखिरी नुक्ता बयान करूंगा, वरना अली काबा में पैदा हुए, काबा नहीं देखा, माँ को नहीं देखा। अरे क्या बहुत सारे नुक्ते हैं। दूध नहीं पी रहे, क्या पिया पहले, नहलाया नहीं गया था, किसने नहलाया पहले, बहुत सारी बातें हैं। छोड़कर जा रहा हूं, आप पढ़िए सीखिए, नहीं तो फिर दोबारा बुलाइए। ये अच्छा है, ये अच्छा है, दोबारा आइए। इस सिलसिले की आखिरी कड़ी, क्योंकि मुझे ले जाना है हुजूर सैयद जलालुद्दीन अशरफ साहब किबला तक, हुजूर कादरी मियां तक। तो मैं नहीं चाहता कि इधर ज्यादा बोल के उधर शॉर्ट हो जाए। आंखें बंद है। अब तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, आप लोगों ने गौर किया, ध्यान दिया। बच्चा आंख नहीं खोल रहा, बाबू आंख नहीं खोल रहा, मुन्ना आंख नहीं खोल रहा। अभी तक जो खुशी का माहौल था फिक्र में बदल गया, टेंशन होने लगी। अरे क्या हो गया, बच्चा तो आंख ही नहीं खोल रहा, कहीं नाबीना तो नहीं माज़अल्लाह। उनकी वालदा से पूछा कि क्या बात है, बाबू आंख नहीं खोलता। उनकी वालदा फातिमा बिन्त असद ने कहा कि ये तो काबा में पैदा हुआ और वहां भी आंखें बंद थी, आंख तो इसने खोला ही नहीं, खोली ही नहीं है। अब क्या करें, माँ की गोद में आंखें बंद, बाबा की गोद में आंखें बंद, चचा की गोद में आंखें बंद, चची की गोद में आंखें बंद, सबने कोशिश कर ली लेकिन आंख खुली नहीं है। अब क्या करें, तो बुलाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रसूल पाक को बुलाया गया, नबी तशरीफ लाए हैं। ए चची जान, बाबू को मेरे गोद में दे दीजिए, अली को मेरे आगोश में दे दीजिए। नबी ने अली को अपने गोद में लिया है, अली ने आंखें खोल दी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अली अली जा अली अल्लाहु अकबर। मैंने आलम ख्याल में मौलाए कायनात की बारगाह में रिज़ा मोहब्बत पेश किया। ए मेरे आका इमाम, ए मेरे मौला इमाम फकीर अली आजम खान अशरफी, आपके और आपके औलाद का परवरदा है, आपकी बारगाह में रिज़ा मोहब्बत पेश करता है। आप माँ के गोद में है, माँ की गोद तो बेमिसाली गोद है, बड़ी मोहब्बत भरी गोद है। माँ की मोहब्बत की तो कोई मिसाल ही नहीं है, कोई नजीर ही नहीं है, कोई मिसल ही नहीं है। लाजवाब मोहब्बत माँ की है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, मोहब्बत के 100 हिस्से किए गए, 90 हिस्सा माँ को दिया गया, 10 हिस्सा बाप को दिया गया है।
सरकार माँ की गोद तो भरी बड़ी मोहब्बत भरी गोद होती है। अब माँ के गोद में है आंखें बंद है। बाबा की गोद तो बड़ी शफकत भरी गोद होती है। अब बाबा की गोद में आंखें बंद है। चचा की गोद तो बड़ी उल्फत भरी गोद होती है। अब चचा के गोद में आंखें बंद है। चची की गोद तो बड़ी चाहत भरी गोद होती है। अब चची की गोद में आंखें बंद है। ए मौलाई कायनात, माँ के गोद में है आंखें बंद है। बाबा की गोद में है आंखें बंद है। चचा की गोद में है आंखें बंद है। चची की गोद में है आंखें बंद है। आंखें खोली है तो रसूल अरबी के आगोश में चेहरा देखा है तो मोहम्मद अरबी का देखा है। बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है तो बारगाह है मौला से जवाब मिलता है। अशरफी सुनो, मैं सैयदुल औलिया नबी सैयदुल अंबिया, मैं इमामुल औलिया, ये इमामुल अंबिया, मैं वलियों का सरदार, ये नबियों का सरदार इमामुल औलिया जब भी आंख खोलेगा इमामुल अंबिया के गोद में खोलेगा। नारे